Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 11.4 solution. Let's start. Question number 1. Given a cylindrical tank, in which situation will you find surface area and in which volume? अब देखिए, सरफेस एरिया हम कब फाइंड आउट करते हैं? जब हमें एरिया ऑफ फेसिस फाइंड आउट करना हो. ओके, चाहे वो 4 फेसिस हो चाहे वो 6 फेसिस हो. कोई भी 3D शेप जिसमें आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता है, उसमें आप एरिया ऑफ फेसिस फाइंड आउट करते हो कि ये कितना एरिया होगा. ठीक है. और अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हम कब फाइंड आउट करेंगे कि जो ये 3D शेप है इसके अंदर कितनी चीज आएगी या फिर कितना पानी आएगा. जो भी हमसे ये पूछा जाए कि इसमें हाउ मच जहां पे आपको मिलेगा, वहां पे हम इसके लिए वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. ओके, अब इसमें देखते हैं. जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, यानी इसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, ये कितनी चीज अपने अंदर ले सकता है. तो उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? सरफेस एरिया तो करेंगे नहीं, यहां पे हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. जब इनसाइड द ऑब्जेक्ट बात होती है तब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं. सेकंड में देखिए, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट. इसको अगर प्लास्टर कराना है तो कितने सीमेंट बैग चाहिए होंगे. तो अब वो इनसाइड वाला जो एरिया है वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इन फेसेस के ऊपर कराना है. तो यहाँ पे हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे. देन टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट. पानी से आपको भरना है तो पानी बाउंड्रीज के ऊपर यहां तो करोगे नहीं फेसिस पे, वो हम कहां पे करेंगे कि इसके अंदर कितना पानी होगा. ठीक है. तो यहां पे भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर. डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर. Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinders. Check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area. देखिए, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है. क्वेश्चन की जो फर्स्ट 2 लाइन्स है उसमें तो सिर्फ आपको ये बताया कि इसमें गिवन क्या है. ये ए है, ये बी है. ठीक है. इसमें आपको कैलकुलेशन किए बिना बताना है कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा. तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? जिसका रेडियस ज्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर एच. दिस इज फॉर्मूला टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सो आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू जहां ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा. ठीक है. और आर की वैल्यू कहां पे ज्यादा है? ये डायमीटर है 7, तो इसका हाफ करेंगे तो 7/2 दैट इज 3.5. और 14 डायमीटर है बी में, अगर उसका हाफ करेंगे तो 7 सेंटीमीटर रेडियस है. रेडियस उसमें 7 है. जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? बी सिलेंडर की. ओके. तो यहां पे हम क्या नोट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी is greater as radius is greater. Now next क्या है? अब हमें ये वेरीफाई भी करना है फाइंड आउट करके. तो इसमें देखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, या फिर इसमें पहले लिख लेते हैं हम कि हाइट और वो सब क्या है. इसमें हाइट ऑफ सिलेंडर ए इक्वल टू, सिलेंडर ए में हाइट है 14 सेंटीमीटर. देन रेडियस ऑफ सिलेंडर ए विल बी इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर. इसको चेंज नहीं करना है. ओके. इसमें ये चीज ध्यान रखना कि जब भी रेडियस इस टाइप से आएगा तो उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि आगे जाके ये कैंसिल हो जाता है. अब इसमें वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं हम. वॉल्यूम क्या होगा?
अभी मैंने बताया पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू रेडियस 7/2 इंटू 7/2 स्क्वायर है तो ये 2 टाइम्स नोट कर दिया इंटू 14 सेंटीमीटर। ये देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया 11, 2 से ये किया 2 7 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। सॉरी ये क्यूब में आएगा वॉल्यूम, क्यूब में कैसे सेंटीमीटर 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 3 टाइम्स हो गया तो ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा। देन हाइट ऑफ सिलेंडर बी that is 7 centimeter and radius that will be equal to 14/2 7 centimeter. Now volume we have to find out. Volume of cylinder B will be equal to pi r square h, that is 22/7 into r is 7 into 7 into height is 14. 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके नोट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 2156 सेंटीमीटर क्यूब। अभी यहां से हो गया वेरीफाई। अब हमें क्या चेक करना है, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। अब हमें ये चेक करना है सरफेस एरिया दोनों का, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी कर लेते हैं पहले हम फाइंड आउट, क्योंकि यहां भी सिलेंडर बी है। अब टोटल सरफेस एरिया जहां भी आता है इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया वी हैव टू फाइंड आउट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर प्लस एच, दिस इज फॉर्मूला। नाउ वी विल पुट वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 7 इंटू 7 प्लस 7 है, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करना होगा हमें ये 22 इंटू 2 44 इंटू 7 प्लस 7 14। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 14 4 जा 56, 5 कैरी 56 प्लस 5 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देती हूं मैं क्योंकि फॉर्मूला यहीं पे नोट किया हुआ है। 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है 7/2, 7/2 प्लस हाइट इज 14। ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 22 इंटू, अब देखिए 7/2 क्या होता है 3.5, 3.5 जब इसमें हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 17.5, दैट इज इक्वल टू 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये भी आपको बताना था, चेक करना था, तो इसमें आप क्या लिखोगे, यस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ऑल्सो ग्रेटर, क्योंकि वॉल्यूम तो था ही, वॉल्यूम यहां पे हमने नोट किया था ना, बी इज ग्रेटर, और ये इसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारे पास क्यूबॉइड आ गया, और क्यूबॉइड के लिए क्या होता है वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो इसमें देखते हैं क्या क्या गिवन है। बेस एरिया दैट इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन वॉल्यूम हमारे पास क्या है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें एक चीज याद रखिए कि जो बेस एरिया वो होता है वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और जो वॉल्यूम है वो क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, कर सकते हो इजीली। हाइट ऑफ क्यूबॉइड क्या आएगी इसमें, वॉल्यूम डिवाइड बाय, वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे बाय किससे, बेस एरिया से। वॉल्यूम 900 डिवाइड बाय 180, 0 से 0 18 5 जा, दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन होता है तो जो फर्स्ट इसमें गिवन होता है वो लेंथ होती है, जो सेकंड होता है वो ब्रेथ, और थर्ड होती है वो हाइट होती है। इसमें क्या गिवन है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। तो हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है कि हाउ मेनी क्यूब्स, अगर ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड में हमें 6 सेंटीमीटर क्यूब, साइड के क्यूब अगर रखने हो तो कितने क्यूब उसके अंदर आएंगे। तो सीधी सी बात है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं जहां पे मेल्ट किया गया हो या फिर इस टाइप का हो कि उसे कट करके कितने निकाले जाएंगे, तो वहां हम हमेशा वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। इसमें भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम, क्यूबॉइड का और क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करके दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ, अब इसमें डायरेक्ट हमें करना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड that will be equal to length into breadth into height, that is 60 into 54 into 30। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, ओके। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, आगे चल के आपको पता चल जाएगा। अब साइड ऑफ क्यूब क्या है, साइड ऑफ क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। ना वॉल्यूम क्या होगा, अब इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट है, इसमें तो होती नहीं है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज ए इंटू ए इंटू ए, अगर हम करते हैं तो क्या होगा, ये ए क्यूब, ओके। 6 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें नंबर ऑफ क्यूब फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। 1 का फाइंड आउट किया है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब इसको डिवाइड करते हैं हम, 60 इंटू 54 इंटू 30 डिवाइड बाय 6 इंटू 6 इंटू 6। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 6 5 जा, 6 9 जा, 6 10 जा, ठीक है। 9 5 जा 45, आफ्टर दैट 1 0, 450 cubes. This is our answer. Now question number 5. Find the height of the cylinder. Volume is 1.54 meter cube. इसमें हमें फाइंड आउट करना है हाइट, और इसमें गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। सिलेंडर वॉल्यूम इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ बेस इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, अगर ये सेंटीमीटर में है, जब हम इसको चेंज करेंगे मीटर में तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, ओके। इसी में नहीं करना, नेक्स्ट में करना आगे। 140 डिवाइड बाय 100, दैट विल बी इक्वल टू 14/10। इसको कैंसिल नहीं करना, आगे इसका या करना चाहो तो 1.4 आ जाएगा, ये 1.4 मीटर, ठीक है। देन नेक्स्ट डायमीटर ये हो गया, तो रेडियस क्या होगा यहां से, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में रेडियस होता है। रेडियस यहां पे क्या होगा, 1.4 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 0.7 मीटर। नाउ
हाइट हमें चाहिए, तो फॉर्मूला हम नोट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब। अगर कहीं पे मीटर सेंटीमीटर में यूनिट लिखने में मिस्टेक हो तो वो आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि सेंटीमीटर ज्यादा यूज करते हैं, सो सेंटीमीटर यहाँ पे बार बार नोट किया जाता है। 0.7 इंटू हाइट वी हैव टू फाइंड आउट, ये एज इट इज रहेगा 1.54। ओके, अब इसको कैंसिल करते हैं तो ये कितना आया 0.1। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके नोट करते हैं हम, 22 इंटू 7 करेंगे तो 154। अब देखिए इंटू 1 करेंगे तो सेम रहेगा, डेसिमल कितने के बाद 1 2 डिजिट के बाद, तो ये कितना आ गया हमारे पास 1.54 इंटू हाइट इक्वल टू 1.54। हाइट अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हाइट के लिए ये अब डिवाइड करना होगा 1.54। अब इसको जीरो मत कर देना, ये हमारे पास क्या आया 1 मीटर। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in the liters that can be stored in the tank. अब ये इसमें क्या आ गया, कैन बी स्टोर्ड आ गया यहाँ पे। अगर कैन बी स्टोर्ड हो तब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब इसके अंदर होगा ना दूध, ये तो है नहीं कि बाहर रखोगे, तो इसमें हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। पहले नोट करते हैं क्या क्या गिवन है इसमें। रेडियस of cylinder tank that is equal to 1.5 meter, then length देखिए सिलेंडर वैसे आप हमेशा ऐसे लेते हो इस टाइप से, लेकिन जब इसके अंदर दूध है, टैंक है ये, और इसमें फिगर भी दी हुई है आपके उसमें, तो ये कैसे होगा, ये ऐसे हॉरिजेंटली होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ cylinder tank equal to 7 meter. Now volume we have to find out. Volume of cylindrical tank equal to 22/7 into r square into h. 22/7 into 1.5 into 1.5 into 7. 7 से 7 कैंसिल, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आएगा 49.5 मीटर क्यूब। और इसने क्या बोला है, इन लीटर्स में फाइंड आउट करना है आपको। तो इसमें आपको कैसे करना होगा, जब हम मीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो हमें ये मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। ओके, सो 49.5 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 49.5 इंटू 1000, दैट विल बी इक्वल टू 495,000, और कितने के बाद डेसिमल लगाना है 1 के बाद, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। और ये आपको याद रखना है कि अगर मीटर क्यूब से लीटर में चेंज करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर लीटर से मीटर क्यूब में करना हो तो डिवाइड करेंगे 1000 से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। इसमें गिवन है कि जो क्यूब है उसका एज यानी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट हम जिसमें लेते हैं, जिसमें हम साइड बोलते हैं, वो अगर डबल कर दी जाए तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो ओरिजिनल है वो देखते हैं। ओके, एज ऑफ क्यूब इक्वल टू ए सेंटीमीटर। ओके, यूनिट कुछ भी ले सकते हैं हम इसमें। देन इसमें फर्स्ट क्या है, इट्स सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 6a², दिस इज सरफेस एरिया। देन सेकेंड इज वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, a³। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, इफ एज इज डबल्ड। अब हम यहां पे लेते हैं एज
डबल्ड, अगर एच डबल लिया गया हो तो क्या होगा 2a सेंटीमीटर। ओके, सरफेस एरिया, इसमें यहाँ पे एरिया नोट नहीं किया मैंने, सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया को मैं मान लो ये मैंने एस से डिनोट किया और ये वी से डिनोट किया, इसको मैं एस डैश से कर रही हूं और जो वॉल्यूम होगा उसको मैं डैश से करूंगी, वी डैश। तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा यहाँ पे 6a स्क्वायर करना है आपको, तो a यहाँ पे क्या आ गया, अब 2a आ गया, तो 2a स्क्वायर। ओके, और यहां पे वॉल्यूम क्या होगा 2a क्यूब। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, देखिए यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जो ये s है इसकी और v की फॉर्म में होना चाहिए। यहां पे बताती हूं मैं 6 इंटू 2a इंटू 2a, तो देखिए फॉर्मूले में 6 है और a स्क्वायर है, तो ये दोनों 6a स्क्वायर यहां आ गया, क्या बची है हमारे पास 2 2 जा 4। ऐसे ही जब हम वॉल्यूम में कर रहे हैं तो वॉल्यूम को तो इधर ही कर देती हूँ क्योंकि वॉल्यूम ये इधर ही है, 2a इंटू 2a इंटू 2a, और वॉल्यूम क्या है a क्यूब है, तो ये क्या आएगा 8a क्यूब। जब आप कंपेयर करते हो दोनों को s और s डैश को, तो ये हमारे पास क्या आएगा 6a स्क्वायर, और दूसरा क्या है 6a स्क्वायर इंटू 4, ये 4 आया इंटू हमारे पास, ये एक्स्ट्रा है। अब ये कितने टाइम्स हो गया इसका, इसने क्या बोला हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, तो कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, इधर ये 6a स्क्वायर ये आ गया। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो ये क्या है s और ये क्या है s डैश इंटू 4, तो कितने टाइम्स हो गया ये 4 टाइम्स। तो यहां पे आप अपनी साइड से नोट करेंगे सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स। ओके, अब इसमें देखते हैं v और v डैश को देखते हैं। v हमारे पास क्या है a क्यूब और v डैश क्या है 8a क्यूब, ठीक है, ये v, और अगर इधर देखते हो तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये s डैश नहीं लेना, इसको s ही लेना क्योंकि ये दोनों तो सेम हो गए ना। यहां पे कर लेते हैं s और s डैश, ये ठीक है, ये v दोनों ही सेम हो गए। अब ये कितने टाइम्स है 8 टाइम्स है, तो यहां से आप नोट करोगे वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir. क्वेश्चन है कि जो रिजर्वायर है उसके अंदर पानी ये है 108 मीटर क्यूब है, ठीक है। अब ये मीटर क्यूब में हमें पहले ये चेंज करना होगा लीटर में। फिर हमें क्या गिवन है कि जो रेट है रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, यानी उसके अंदर जो पानी गिर रहा है वो किस रेट से गिर रहा है, 1 मिनट में 60 लीटर। आपको फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लगेगा उसको फिल करने में। अब इसके लिए आप क्या करोगे, ये हमारे पास वॉल्यूम है, ये रेट गिवन है, रेट से डिवाइड कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये समझ आया, इसको डिवाइड अगर हम कर देंगे रेट ऑफ 1 मिनट से, लेकिन इसमें भी आपको चेंज करना होगा, इसको मिनट में गिवन है तो इसको आवर्स में चेंज करेंगे हम, क्योंकि इसने आंसर में आवर्स में पूछा है ये। ओके, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इक्वल टू 108 मीटर क्यूब है, दैट विल बी इक्वल टू 108 इंटू 1000, 108 आफ्टर दैट 30 लीटर, ये लीटर में आ गया। ओके, और इसमें क्या है 60 रेट देखते हैं हम, रेट ऑफ पोरिंग दैट इज इक्वल टू 60 लीटर्स
पर मिनट। तो कितना टाइम होगा इसमें? टाइम टेकन टू फिल रिजर्वायर इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय रेट। 108,000 डिवाइड बाय 60। इसको कैंसिल किया, 1800। ये हमारे पास क्या आ गया? 1800 मिनट्स आ गया। और हमें फाइंड आउट किस में करना है? ये आवर्स में करना है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 60 से, दैट इज इक्वल टू 30 hours. This is our answer. Okay. Thank you so much for watching my video and have a great day.